इस वक्त हम श्रीनगर के टेंगपोरा इलाके में मौजूद हैं, जहां मैसिव फायर आप देख पा रहे होंगे। आग काफ़ी ज़्यादा है और बताया जा रहा है कि यहाँ ये कारपेट का बिजनेस करते हैं। कुछ शेड्स, कुछ क्वार्टर्स बनाए हुए थे। फायर फाइटर्स अभी ऑन जॉब है, फायर फाइटर्स अपना काम कर रहे हैं। और ये चीज़ आप देख पा रहे हैं कि कितनी मैसिव आग यहाँ पे इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये अभी तक वजह नामालूम है। ये मालूम नहीं है कि असल में हकीकत क्या है इस आग की, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लाइव विजुअल्स इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंटेंसिटी आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है इतनी बड़ी आग को इस तरीके से कंट्रोल करना। ये बिल्कुल टेंगपोरा का बंड इलाका है, जहां से अगर आप सामने जाएंगे तो आप आगे बंड बाईपास की तरफ, टेंगपोरा बाईपास की तरफ पहुंचते हैं। वहीं इसके दूसरी तरफ आलूची बाग का इलाका है। और ये आग इतनी ज़्यादा है, इंटेंसिटी आप देख पा रहे होंगे कि स्मोक कितना ज़्यादा है इस फायर का। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। फायर फाइटर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल है इस आग को कंट्रोल करना। और जिस तरीके से अभी पुलिस का अमला भी यहाँ आया है, उसके साथ साथ फायर फाइटर्स मौके पे यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा। लोकल्स का माने तो लोकल्स का कहना है कि इस जगह पे कारपेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती थी और वही लोग यहाँ थे, उन्हीं का सामान यहाँ पे मौजूद था। तो ये फायर फाइटर्स जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ गए हुए हैं फायर फाइटर्स, इनकी गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं और आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ पुलिस, जो लोकल पुलिस है वो यहाँ आई हुई है और वो भी पूरा ताउन कर रही है। लोकल्स को भी हिदायत दी जा रही है कि इसके ज़्यादा नज़दीक ना जाएं। हम भी एक डिस्टेंस से आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक इसके जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इस वक्त, क्योंकि कुछ मालूम नहीं है कि अंदर और क्या चीज़ है, क्या कुछ गैस सिलेंडर है या कोई ऐसी चीज़ है जो बर्स्ट होने के भी चांसेस हैं। तो हर तरफ से, चारों तरफ से फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो जितने भी एहलकार हैं वो मौके पे मौजूद हैं और इस आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ बस खुशकिस्मती की बात यह है कि बिल्कुल पास में रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा नहीं है, दूर दूर पे मकान है, जिसकी वजह से इससे और नुकसान हो सकता था वो कहीं ना कहीं बच गया है। अगर ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आग लगती, इस इंटेंसिटी की आग लगती, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन स्मोक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मोक इतना ज़्यादा है कि शहर श्रीनगर के लाल चौक इलाके में भी ये स्मोक दिखाई दे रहा है और वहाँ से लोग पैनिक हो गए हैं पूरा। अगर आप इस वक्त जो फ्लाईओवर है वो देखेंगे तो फ्लाईओवर से भी आपको स्मोक दिखाई देगा, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा इस आग की है। तो अभी भी जो भी अमला है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का, वो पूरी तरीके से आग को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। एक मिनट जिस तरीके से अभी कुछ लोकल से हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, उनका कहना है कि जहां पे हम मौजूद हैं, जो बिल्कुल सामने आपको फायर फाइटर्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ नॉन लोकल्स यूजुअली होते हैं जो कबाड़ का काम करते हैं, रद्दी जमा करते हैं। ये एरिया उनके पास था, यहाँ वो अपना कबाड़ जमा करते थे और फिर उसका जो है कारोबार करते हैं। और इसके बिल्कुल बगल में जो सामने वाला एरिया है, वहाँ
कारपेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, वो लोकल है, जिनकी वो फैक्ट्री है, आउटलेट है, और वो उसका काम करते हैं। तो ये जो कबाड़ का काम करते हैं, इनके इसमें आग लगी है और उसके बाद ये आग इसी तरीके से फैली हुई है। ये आप पूरा देख पा रहे होंगे कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, और अभी भी जिस हिसाब से इसे रोकने की कोशिश की जा रही है, उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि शायद एक लंबा ये ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि काफ़ी वक्त लगेगा इसे कंट्रोल करने में। लेकिन जैसे बार बार हमने इस बात को दोहराया, एक बार फिर से बता दूं, इसके आसपास रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, जो कि एक खुशकिस्मती की बात है, वरना इस इंटेंसिटी की आग अगर किसी डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया में लगती तो शायद नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता था। तो ये अभी इसके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उस तरफ से देखते हैं कि क्या कुछ इसमें अभी देखने को मिल रहा है। तो इसका बिल्कुल ये वाला साइड आप देख सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल पूरी तरीके से किया गया है, इसको बुझाने की कोशिश की गई है, और यहाँ भी फायर फाइटर्स का अमला आपको सामने दिखाई देगा। काफ़ी मुश्किल काम रहता है जब इस इंटेंसिटी की आग लगती है, इसे कंट्रोल करना। और लेकिन फिर भी इस वक्त भी फायर फाइटर्स जॉब पे हैं, फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं, और इसे पूरी तरीके से एक साइड से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन वहीं अगर इसका दूसरा साइड आप देखेंगे, काफ़ी इंटेंसिटी, काफ़ी भयानक आग, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी लोग हैं, जो उनके अहलकार हैं, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बार बार ये चीज़ आपको दिखाएंगे कि इंटेंसिटी कितनी है, और ये आप इस स्मोक से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि स्मोक कितना ज़्यादा है। और जो इसके बिल्कुल पास में पेड़ हैं, वहाँ वो भी आग की जद में आए हैं, और अगर वुड या ऐसी कोई चीज़ जो इजीली आग की इसमें लपेट में आती है, तो फिर आग के फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम ऐसा ही हुआ यहाँ भी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आई हैं, लेकिन जो ये एरिया था, इधर कबाड़ वगैरह रखा जाता था, उसका बिजनेस ये करते हैं, और इसीलिए इसमें आग की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरी तरफ से इसमें कालीन का काम करने वाले लोग हैं, और दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आग की लपेट में इजीली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे लोगों का भी एक हुजूम यहाँ जमा है, जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ जमा हुए हैं। और क्योंकि यूजुअली जब ऐसी चीज़ देखने को मिलती है अपनी लोकेलिटी में, तो काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल भी बढ़ जाता है। और वहीं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लोग तो मौजूद हैं, लेकिन और गाड़ियाँ बुलाई जा रही है, एडिशनल सपोर्ट लाया जा रहा है, ताकि इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की और गाड़ियाँ लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक गाड़ी या दो गाड़ी से काम नहीं चलने वाला है, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो ये लोकल्स भी जमा हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल पैनिक है। और न सिर्फ यहाँ, बल्कि जो पूरा फ्लाईओवर है, जो जहांगीर चौक से लेके आपका रामबाग तक फ्लाईओवर आता है, वहाँ से भी लोग ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं। ये धुआं इतना ज़्यादा है, ये स्मोक इतना ज़्यादा है कि लोग वहाँ रुक कर इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, इस वाले साइड में भी आग लगी हुई थी, इसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल इस एक्सट्रीम एंड पे। लेकिन जब इसके दूसरे एक्सट्रीम पे देखते हैं, तो अभी भी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं ये ब्लैक स्मोक आप देख पा रहे होंगे, ये कितना ज़्यादा है, जिससे काफ़ी पैनिक ओवरऑल क्रिएट हो गया है। ये आप देख सकते हैं, एक और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी को यहाँ लाया जा रहा है, ताकि जितना जल्दी हो सके इस आग को कंट्रोल किया जा सके। वहीं आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं, पूरी लोकेलिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये तमाम तर लोग इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि ओवरऑल पैनिक काफ़ी ज़्यादा होता है जब इस लेवल की, इस शिद्दत की आग कहीं लोकेलिटी में लग जाती है। और ये न सिर्फ यहाँ से, बल्कि आपको शहर श्रीनगर के लाल चौक इलाके से भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आग की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि स्मोक इतना ज़्यादा है। और इस पूरे एरिया में वो तमाम तर
चीज़ें थी जो इजीली आग की लपेटों में आ जाएगी, इजीली उनमें आग लग सकती है। और वही सारी चीज़ें, एक तरफ कबाड़ का बिजनेस और दूसरी तरफ कालीन से जुड़े लोग, तो दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला एक बार फिर से पूरी कोशिशों में लगा है, जिस तरीके से हर बार ये कोशिश करते हैं, क्योंकि इस इंटेंसिटी की आग को बुझाना आसान काम नहीं है, तो इनका काम भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये एक और गाड़ी आप देख सकते हैं, एक के बाद एक गाड़ियाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की यहाँ आती जा रही है, और ये मुद्दा मकसद यही है कि ज़्यादा मशीनरी को, ज़्यादा मैन पावर को लाया जाए ताकि जल्द अज जल्द इसे कंट्रोल किया जा सके। ये बिल्कुल सामने आप जो देख पा रहे होंगे, ये जिस तरीके से लोकल्स ने यहाँ कहा, ये कबाड़ का बिजनेस करने वाले लोग थे, नॉन लोकल्स थे। तो ये सैक्स जो आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली वही है जो यहाँ ये काम करते हैं, उन्हीं का ऐसे सैक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये शहर श्रीनगर का टेंगपोरा इलाका है। बिल्कुल यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे टेंगपोरा बाईपास पे आप पहुँचते हैं, और उसके बाएं दूसरे जानिब आपको आलूची बाग का इलाका मिलता है, और ये इन बिटवीन बंड का एरिया है। और इसी इलाके में ये आग की वारदात कुछ वक्त पहले ही पेश आई है। आग नमूदार हुई, और यहाँ पे कबाड़ का बिजनेस करने वाले कुछ नॉन लोकल्स थे, और उसके साथ साथ कुछ लोकल्स जो कारपेट का बिजनेस करते थे, वहाँ आग लगी है। अभी वजह नामालूम है, ये मालूम नहीं है कि असल वजह क्या है इस आग की, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस एहलकार पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस आग को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, और कम से कम जितना हो सके उतना नुकसान को बचाया जा सके। लेकिन इंटेंसिटी से अंदाज़ा होता है कि माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा इस इलाके में, और एक एक करके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ और आ रही है, और अमला लाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस आग को कंट्रोल किया जा सके। अब कितना और वक्त लगेगा, वो तमाम तर मालूमात भी हम आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें रश्मि लाइव के साथ।